अपने पति के मरने के बाद चिड़िया अकेले ही अपना घर संभालती थी। वो भोजन भी लाती थी और अपने बच्चों की भी देखभाल करती थी। मम्मा, आप इतना काम करती हैं, आप थकती नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं जब थक के घर आती हूँ तो तुम दोनों को देख के मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको बहुत खुशियाँ देंगे। बेटा, जब आपकी मम्मा बूढ़ी हो जाएगी तो उसे भूल ना जाना, आपके लिए मैंने बहुत दुख उठाए हैं। वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती। वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन लेके आती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। मम्मा, मैं सोच रहा हूँ ज्यादा पैसा कमाने के लिए परदेश चला जाऊँ। एक माँ अपने बेटे को दूर नहीं करना चाहती, लेकिन आपकी यही इच्छा है तो आप जा सकते हैं। ऐसे ही उस चिड़िया का छोटा बेटा परदेश चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो अपने बड़े बेटे की शादी कर देती है। बहू, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब से आप ये घर खुद संभालना। ना, मुझसे ये घर के कामकाज नहीं होते। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाले हैं। माँ से ऐसी बातें नहीं करते। तो कैसे करते हैं? मैंने तो आपको शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मुझसे कामकाज नहीं होगा। ठीक है, देखो मेरे लिए लड़ाई मत शुरू कर देना अब। तभी उसके बड़े बेटे का एक पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि उसने किसी मजबूरी वश शादी कर ली है। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बेटे, मुझे पैसों की क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुमने मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। माँ जी, आपको नहीं जरूरत थी पैसों की, लेकिन हमें तो थी। हमें ही आपको संभालना है ना। समय गुजरता गया और एक दिन चिड़िया इतनी बीमार हो गई कि वो मर गई। हमने मम्मा के साथ बहुत गलत किया। मम्मा ने हमारे लिए बहुत सारे दुख उठाए थे और दुखों में ही मर गई। माँ जी को दुख आपसे नहीं, उस बड़े से था जिसने बिना बताए ही इन्हें शादी कर ली थी। तभी डाकिया पत्र लेकर आता है और उस पत्र में कुछ पैसे होते हैं और उसमें लिखा होता है कि मैं इस साल भी नहीं आ पाऊंगा। रुको, मैं बड़े को बता देता हूँ कि माँ मर गई है। ना, ऐसा मत करना, वरना ये पैसा भेजना बंद कर देगा। ऐसे ही समय गुजरता गया और चिड़िया का बेटा हर महीने पैसा भेजता गया, साथ में एक चिट्ठी भी भेजता। छोटा उसका चिट्ठी पढ़ता और सारे पैसे वो लोग खर्च कर लेते अपने में। अगर उसे पता चला कि माँ जी 2 साल पहले ही मर चुकी हैं, तब तो वो बहुत गुस्सा करेगा। अगर उसे इतना ही चिंता होता तो वो आके माँ जी को देखने जरूर आता है। जब तक मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं तब तक मिलने दो। चिड़िया का बेटा बहुत ही मसरूफ हो गया था काम में। वो तो विदेश में ही अपना घर भी बना लेता है और वो खूब पैसा कमाता है। एक दिन उसे अपने ही जंगल का तोता मिल जाता है। अरे मिट्टू, तुम यहाँ कैसे? अभी मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं, मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ। अरे मिट्ठू, मेरी माँ कैसी है? ये सुनकर मिट्ठू एकदम खामोश रहता है। फिर वो कहता है, तुम्हारी माँ तो 1 साल पहले ही मर गई थी। तुम्हारी छोटे की पत्नी ने बहुत उस पर जुल्म किया था, सारा घर का काम उसी से करवाती थी। अरे मिट्टू, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर वो पैसे मुझसे क्यों लेता रहा? जाके खुद ही पता कर लो, जैसे तुम्हें माँ के मरने का दुख नहीं है जितना पैसों का है। इतना कहकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मुझे घर वापस जाना होगा, मेरी माँ मर गई है और छोटे से सबके सब हिसाब भी लेना है मुझे। है तो देर किस बात की, अभी जाइए और पूरा का पूरा हिसाब लेके आइएगा। बड़ा तुरंत ही फ्लाइट पकड़ के जंगल वापस चला जाता है। बड़े, माँ मर गई। हाँ, मुझे पता चला है, इसीलिए आया हूँ। तुम पूरे साल मुझसे पैसे ऐंठते रहे, उसी का हिसाब लेने आया हूँ। जंगल में पंचायत लग जाती है। दोनों अपनी अपनी बातें पंचायत को बताते हैं। मुझे तुम दोनों से घिन आती है। जब तुम्हें उड़ना भी नहीं आता था तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें संभाला था और तुम दोनों ने उस प्यार का उसे ऐसा सजा दिया। जाओ, दफा हो जाओ इस जंगल से। कहीं ऐसा ना हो कि हमें मार मार के तुम्हें यहाँ से भगाना पड़े, समझे तुम दोनों? और ऐसे ही पंचायत भी उनकी बात नहीं सुनती और सारे पक्षी मिलकर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं। 2 पैसे भेज देने से माता पिता की सेवा नहीं हो जाती, उन्हें दिल से प्यार देना पड़ता है। उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी पड़ती है।